वो कहते हैं ना कि बॉस थोड़े मनचले होते हैं। वैसे नक्श तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था, लेकिन ब्यूटी को देखकर तो अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। नक्श की नजर उसकी सेक्रेटरी नंदिता से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी नंदिता ने कहा, सर जावेरी खानदान से नवीन जावेरी आए हैं। वो शिवानी के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहते हैं और साथ ही साथ नेगोशिएशंस करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? वो इतना जल्दी आ गया, अभी के लिए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधा जावेरी खानदान को इन्फॉर्म करो, उनसे पूछो कि क्या वो भूल गए मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था। अब जब वो भूल गए हैं तो उन्हें जगाना तो पड़ेगा। उनसे कह दो कि मैं उनके साथ की गई पार्टनरशिप कैंसिल कर रहा हूं। अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो उनके सारे कोऑपरेशन मैटर्स को सिर्फ और सिर्फ अकेले अनिका हैंडल करेगी और किसी को इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है, वरना इस बारे में आगे बात करने से कोई मतलब नहीं है। ये बोलते हुए अचानक से नक्श को एहसास हुआ कि दर्द के मारे उसका सर फट रहा है। अपनी आंख बंद करके नक्श चेयर पर ही पसर गया और अपने हाथ से अपना सर दबाने लगा था। सेक्रेटरी नंदिता ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तो क्या नवीन जावेरी को बैठा कर रखना है और ये बात पहले जावेरी खानदान तक पहुंचानी है? हाँ बिल्कुल। नक्श के मुंह से ये सुनते ही नंदिता कैबिन से निकल गई थी। दूसरी तरफ मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के शानदार ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर सीईओ से मिलने का इंतजार कर रहे थे। मन ही मन वो सोच रहे थे कि उनका नंबर कब आएगा, वो कब मिलेंगे और फेस टू फेस बात करेंगे। बेचारे मैम्बो अंकल, उनका नंबर तो नहीं आया, लेकिन उनके पास कल्याणी का कॉल जरूर आया, जिनसे उन्हें पता चला कि उन्हें यहां से निकलना होगा। कॉल रखने के बाद मैम्बो अंकल के चेहरे पर पजल्ड लुक था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि कल्याणी ने उन्हें यहां से जाने के लिए क्यों कहा। जब वो सुबह भानुशाली ग्रुप के लिए निकल रहे थे तब तो कल्याणी के चेहरे पर मैम्बो अंकल को लेकर फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, तो फिर अब अचानक से कल्याणी की टोन क्यों बदल गई? मन ही मन ये सोचते हुए मैम्बो अंकल का ध्यान लिफ्ट की तरफ गया। 5 मिनट और इंतजार करने के बाद भी जब भानुशाली ग्रुप में से कोई भी उनसे नहीं मिला तो तुरंत ही वो उस ऑफिस से निकल गए थे। जावेरी खानदान के मैंशन में एक बार फिर से पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। कल्याणी ने फिर से एक फैमिली मीटिंग जो बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में अनिका और चित्रा को शामिल नहीं किया गया था। ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनिका में ऐसा क्या है जो वो मुझसे भी बेहतर है? उसकी खुद की कंपनी तो उसे संभाली नहीं जा रही, बंद होने की कगार पर खड़ी है। मुझे तो लगता है कि भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ बेवकूफ है। आज नहीं तो कल देख लेना, इस नए सीईओ के कारण भानुशाली ग्रुप भी डूब जाएगा। जब मैम्बो अंकल लौट कर आए तो उन्हें कल्याणी से पता चला कि भानुशाली ग्रुप उनके साथ की गई पार्टनरशिप को कैंसिल कर रहा है। यह सुनकर मैम्बो अंकल अचानक से फ्यूरियस हो गए थे। मैम्बो अंकल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भानुशाली ग्रुप को उनसे क्या दुश्मनी है। ठीक है, कोई बात नहीं अगर उन्हें जावेरी खानदान के साथ काम नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना। भानुशाली ग्रुप चाहता है कि जावेरी खानदान के कोऑपरेशन मैटर्स सिर्फ और सिर्फ अनिका हैंडल करे, जिसे मैम्बो अंकल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कल्याणी ने मैम्बो अंकल की ओर देखा जो गुस्से से हवा में उड़ रहे थे। भानुशाली ग्रुप जिस तरह से मैम्बो अंकल से पेश आ रहा था उससे कल्याणी भी खुश नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। कल्याणी ने मैम्बो अंकल से कहा, नवीन आराम से, पूरा परिवार यहां बैठा है, शांति रखो। उसके बाद कल्याणी ने बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहा, इस मैटर के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं? हमें क्या करना चाहिए? दादी, भानुशाली ग्रुप के सीईओ ने बिजनेस कोऑपरेशन के लिए सिर्फ अनिका को ही क्यों चुना है? उन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिश्ता है? परिवार के एक मेंबर ने अपनी आवाज उठाते हुए कहा। हाँ, क्यों ना हम इस बारे में पहले अनिका से बात करें। अगर वो एक दूसरे को जानते हैं तो भानुशाली ग्रुप के साथ काम करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरे मेंबर ने भी अपनी राय सामने रखी। जहां तक मुझे याद है, अनिका ने हमसे कहा कि जब वो लास्ट टाइम भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गई थी तब उसने सीईओ को देखा भी नहीं था, उसकी तो मुलाकात ही नहीं हुई थी। ये कैसे हो सकता है? सीईओ तो अनिका के लिए पागल हो रहा है और यहां अनिका कह रही है कि वो मिली ही नहीं। वो हमसे झूठ बोल रही है। एक जवान और खूबसूरत लड़की और दूसरी तरफ जवान और अग्रेसिव सीईओ। अगर वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते तो ये कोऑपरेशन इतनी आसानी से नहीं होता। मुझे तो उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मैम्बो अंकल का भांजा जो पूरे समय मैम्बो अंकल के साथ ही रहता था, उसने भी अपनी राय पेश की। जब जावेरी खानदान के बाकी लोगों ने यह सुना तो वो भी धीमी आवाज में उस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे थे। हाँ, हो सकता है कि अनिका ने सीईओ को किसी और तरीके से पटाया हो।
जिससे चीजें स्मूथ हो जाए, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। वैसे भी उसका पति तो पूरा यूजलेस है, कोई जॉब नहीं करता और घर पर बैठा रहता है। और अनिका, वो बहुत ही स्ट्रांग विल्ड औरत है, शायद वो ये सब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रही हो। सभी लोगों के डिस्कशन सुनने के बाद मैम्बो अंकल काफी बेटर फील कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, हालांकि उन्होंने तुरंत ही उस मुस्कान को छुपा लिया था। अनिका कल्याणी के सबसे बड़े बेटे की बेटी थी। जब उसने देखा कि लोग अनिका के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, तो तुरंत ही कल्याणी ने 2 बार खांसते हुए सभी को इशारा किया कि वो अपनी बकवास बातें बंद करें। भले ही कल्याणी अनिका को पसंद नहीं करती थी, लेकिन कल्याणी को अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार था। उसके खातिर कल्याणी को बीच में आना ही पड़ा और सभी लोग भी शांत हो गए। ये मैटर सिर्फ अनिका से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मैटर जावेरी खानदान से जुड़ा हुआ है और हमें लॉन्ग टर्म के बारे में इस पर सोचना होगा, क्योंकि भले ही वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, लेकिन जावेरी खानदान के पास अभी वो एबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का फाइन भर सके। तो ये सोचकर चलिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान जावेरी खानदान का होगा, अनिका का नहीं। कल्याणी ने सिचुएशन के हार्ड फैक्ट्स बताते हुए कहा, अगर ताकत की बात की जाए तो भानुशाली ग्रुप की ताकत के सामने जावेरी खानदान कुछ भी नहीं था। अगर भानुशाली ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी देते हैं तो जावेरी खानदान उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जावेरी खानदान के डिस्कशन का फाइनल रिजल्ट यही निकला कि भले ही भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ चाहता है कि अनिका सारा कोऑपरेशन मैटर हैंडल करे, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि अनिका और उस सीईओ के बीच में क्या रिश्ता है। अगर रिश्ता है भी तो वो कैसा रिश्ता है, कितने दिन चलेगा। अगर वो रिश्ता टूट गया तो फिर जावेरी खानदान का क्या होगा। जावेरी खानदान लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सोच रहा था और इसी वजह से उन्होंने तय किया कि वो अनिका की जगह किसी और लड़की को चूज करेंगे जो अनिका से हर हाल में बेहतर होगी और अच्छे से इस मैटर को हैंडल कर पाएगी। इसलिए अनिका की कजन पल्लवी, जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, उसे चुना गया। पल्लवी अनिका की जगह लेने वाली थी और कल सुबह भानुशाली ग्रुप जाने वाली थी। आप लोग समझ ही गए होंगे कि जावेरी खानदान ने क्या सोचकर अनिका की जगह पल्लवी को चुना। जी हाँ, अनिका शादीशुदा थी और ऐसे में उन्हें नहीं पता कि उसके और सीईओ के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए वो पल्लवी को बीच में लाना चाहते थे। अगर सीईओ को पल्लवी पसंद आ गई तो फिर तो जावेरी खानदान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वाकई में जावेरी खानदान बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहा था। दूसरी तरफ कंपनी में आधा दिन बिताने के बाद नक्श ने तय किया कि अब उसे घर निकलना चाहिए। सेक्रेटरी नंदिता ने नक्श के लिए नया इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंतजाम किया था। हवा से बात करते हुए नक्श घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर नक्श ने देखा कि घर पर कोई भी नहीं था। नक्श को ऐसी शांत फीलिंग बहुत पसंद थी। नक्श ने अपने लिए मैगी बनाई और खाने के बाद घोड़े बेचकर सो गया। वो तब तक सोता रहा जब तक रात को अनिका घर नहीं आई। जब अनिका ने नक्श के बिखरे हुए बाल और सिलवटे वाले कपड़े देखे तो तुरंत ही उसने नक्श से पूछा, तुम वापस कब आए? क्या तुम पूरे दिन से घर में सो रहे हो? अरे नहीं, मैं तो दोपहर को आया। वैसे क्या तुम्हें आज तुम्हारी दादी का कॉल आया? पानी का ग्लास लेकर नक्श अनिका की तरफ बढ़ा, जो सोफे पर बैठी थी। अनिका ने कंफ्यूज नजरों से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नहीं तो वो मुझे क्यों कॉल करेंगी? ये सुनकर नक्श अचानक से हिल गया और मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये कल्याणी अभी भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रही है। लेकिन नक्श ने अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाले और शांत रहते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। अपनी दादी का नाम सुनकर अचानक से अनिका को याद आया कि अब उसकी दादी ने कोऑपरेशन का सारा मैटर मैम्बो अंकल के हाथ में दे दिया है। ये सोचकर अनिका को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे इस बारे में अब और नहीं सोचना था। तुम कल रात कहां पर थे? अब अनिका का ध्यान पूरी तरह से नक्श पर था और जब उसे याद आया कि कल की रात नक्श घर नहीं लौटा तो वो अंदर ही अंदर और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। दरअसल अनिका को कल नक्श से बहुत कुछ पूछना था, लेकिन नक्श तो कल घर ही नहीं लौटा, इसलिए अनिका के मन के सवाल अभी भी उसके अंदर ही दबे हुए थे। मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा, मैं मेरे एक पुराने दोस्त के घर गया था। बात करते करते बहुत लेट हो गया और फिर मैं उधर ही सो गया। पुराना दोस्त? क्या वो मिस्टर पटेल हैं, होटल प्राइम स्टार वाले? पानी का ग्लास नीचे रखने के बाद अनिका नक्श को घूरने लगी। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। नक्श अनिका से छुपाना नहीं चाहता था और नेचुरल अंदाज में जवाब दिया। अनिका चौंक गई।
जब उसने नक्श के मुंह से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुना, कुछ सेकंड सोचने के बाद अनिका सोफे पर लेट गई और गहरी सांस लेते हुए बोली, हालांकि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम मिस्टर पटेल को कैसे जानते हो, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि कल पूरी रात तुम उनके साथ बातें कर रहे थे तो मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। ये बोलने के बाद अनिका ने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन करते हुए बोली, अच्छा ये बताओ कि मिस्टर पटेल किस तरह के इंसान है? वैसे क्या उनके पास इतना टाइम है कि तुम्हारे साथ इतने लंबे समय तक बात कर सकें? तुम कल लाइमलाइट में थे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी। नक्श ने अपने दोनों कंधे ऊपर की ओर उठाए लेकिन बोला कुछ नहीं। जाओ और मेरे लिए मैगी बनाओ, मैं डिनर करके नहीं आई हूं। अनिका का ध्यान पूरी तरह से ड्रामा सीरीज पर अटका हुआ था जो आज टीवी पर पहली बार आ रही थी। नक्श मैगी को बोल में सर्व कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और चित्रा भी घर लौट आई थी। चित्रा ने देखा कि नक्श किचन में खाना बना रहा है। अचानक से उसे याद आया कि आज फोन पर नक्श ने उससे क्या कहा था और ये सोचते ही चित्रा का चेहरा अचानक से बदल गया। नक्श को देखकर चित्रा ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया, लेकिन जब नक्श की तरफ से चित्रा को कोई रिएक्शन नहीं मिला तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और अपने जूते उतारने के बाद सीधा अनिका की तरफ बढ़ी और सोफे पर जाकर बैठ गई। जब अनिका ने अपनी मां का चेहरा देखा तो तुरंत ही उसने पजल लुक के साथ कहा, अब आपका मूड किसने खराब कर दिया? चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? और कौन हो सकता है? कोई है जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं सीखा सिवाय बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करने के? ये बोलते हुए चित्रा की नजर सीधा किचन की तरफ गई और अनिका समझ गई कि चित्रा किसकी तरफ इशारा कर रही है। उसे समझ आ गया कि जरूर नक्श ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उसकी मां नाखुश है। क्या चित्रा अनिका के सामने उसकी और नक्श की कॉन्वर्सेशन रखेगी? अगर ऐसा हुआ तो अनिका किसकी साइड लेगी, अपनी मां की या फिर नक्श की? क्या अनिका भी नक्श को उसके पेरेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए फोर्स करेगी, या फिर पहली बार अनिका नक्श का साइड लेगी? कल जब पल्लवी भानुशाली ग्रुप जाएगी तब क्या होगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।